अभी बज रहा है 5:30 और बाहर का वेदर इतना ब्यूटीफुल है, इतना ब्यूटीफुल। मॉर्निंग का 5:30, मैं क्या बोलूँ, मुझे इतना मज़ा आ रहा है। मेरा मन तो कर रहा है मैं बाहर निकल के वॉक करूँ, बट बारिश हो रही है तो भी वॉक करने का मन कर रहा है। लेकिन क्या बताऊँ, इतने सड़ू एरिया में रहती हूँ कि वॉक करने जाऊँगी तो कुछ ना कुछ लोग मुझे बोल देंगे। मुझे यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही। ऐसे वेदर में मुझे ना वो ब्लैक कॉफ़ी विथ मेरा कोकोनट बिस्किट मुझे खा के मज़ा आ गया। अभी थोड़ा वेट करूँगी और नाश्ता मेरा रेडी हो जाएगा विदिन 7 o'clock। आज मैं साबूदाना का बड़ा बना के खाने वाली हूँ एंड यम्मी वाला है। उसमें एकदम सिंपल सा बना रही हूँ, कोई इसमें तामझाम नहीं है। फिर मैं जाऊँगी, अपना वेजिटेबल लेके आऊँगी। सबको पता है मेरा वेजिटेबल बहुत ही कम वेजिटेबल खाती हूँ, लेकिन बहुत ही प्रोटीन, विटामिन और उसमें बहुत ही एनर्जी रहती है। तो वो वेजिटेबल लेके आऊँगी एंड अपना खाना बॉयल करूँगी, उबालूँगी और उसे मैश करके यम्मी सा एक अच्छा सा सब्जी बना के, पहले तो नाश्ता का प्रिपेयर है, मेरा रेडी है। वो 7 o'clock तक एकदम रेडी होके पकौड़ा बन के यम्मी यम्मी। लेकिन आज तो ब्लैक कॉफ़ी का ही डे है, बिकॉज़ ब्लैक कॉफ़ी का इतना मज़ेदार मौसम है और मेरे लिए मौसम बहुत फ़र्क पड़ता है, बहुत ज़्यादा। मैं मौसम के हिसाब से मेरा मूड बहुत वो क्या बोलते हैं, चुलबुला और प्यारा प्यारा रहता है। और मैं दुखी आत्मा कभी नहीं थी, कभी नहीं थी। हाँ, मैं रोतू आत्मा बीच में बन गई थी। अब मुझे रोने का कोई मन नहीं है। कोई रुलाने आएगा तो वो खुद रो के चला जाता है। एंड अभी का जो मौसम है सो स्वीट, मन तो कर रहा है अगर मेरा बालकनी होता ना तो उसमें वहाँ पे एक छोटा सा फोल्डिंग चेयर या टेक लगा के पैर ऊपर करके आराम से रिलैक्स होती रहती और बारिश को देखती रहती। लवली वेदर। मेरा एक घर था जहाँ पे छत थे, मैं उस छत पे बहुत ज़्यादा अपना टाइम बिताती थी, बहुत ज़्यादा। या तो मैं सोती थी या फिर काम करती थी घर पे, या जब मैं खाली होती थी तो वहाँ रहती थी। और मेरा पढ़ाई भी बहुत चलता था, मैं पढ़ाई भी करती थी, बिकॉज़ मुझे किसी के साथ गॉसिप करना और किसी की बुराई करना मुझे नहीं पसंद था। मुझे सिर्फ अपने बारे में बोलना, अपने लाइफ के बारे में सुनाना, अपनी कहानी बहुत से लोगों को बताना, ये मेरा बहुत एक आदत है, था और ज़िंदगी भर रहेगा। मैं कभी भी चुपचाप वाली लड़की नहीं थी कि मैं बस सीरियस हूँ, ना, मैं एकदम चुलबुली थी, हूँ और ज़िंदगी भर रहूँगी। अभी तो ज़िंदगी को ऐसे ऐसे लोग मुझे मिल गए हैं जो मुझे बहुत अच्छी अच्छी बातें बताते हैं और मेरे को सपोर्ट करते हैं, मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं कि यू आर द बेस्ट बेस्ट। मैंने तुम जब अपने पेरेंट्स की बेटी थी तो भी बेस्ट थी, अपने पेरेंट्स को जब तुमने संभाला तो भी बेस्ट थी, तुमने अपने लाइफ को जब अकेले स्ट्रगल किया तो भी बेस्ट थी, और अभी तो टू 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 गुड हो। तो मुझे लगता है ये मेरे में कुछ ना कुछ तो प्राउड करने वाली चीज़ है ही। और ये वेदर, ओह, मुझे तो ये वेदर को देख के तो मज़ा आ रहा है। कब मेरा 11 साढ़े 11 बजेगा, कब मैं अपने काम पे निकलूँगी, चमचमाचम चमचमाचम करते हुए जाऊँगी। हाँ, इसमें मैंने एक प्लास्टिक के चप्पल खरीदे थे जिसने मुझे काट खाया। क्यों काट खाया मुझे नहीं मालूम, शायद वो प्लास्टिक या फिर जो भी है, मुझे सूट नहीं करता है वो प्लास्टिक। तो मैंने कहा कि छोड़ो, नहीं सूट करता, नहीं सूट करता, मेरे जितने भी जूते जाएंगे, ख़राब होंगे, बारिश में होने दो। अभी तक इस बरसात के मौसम में 3 जोड़ी जूते ख़राब हो चुके हैं, आई मीन शहीद हो चुके हैं। शहीद मैंने कि
बेचारे इस दुनिया से ही मेरी लाइफ से ही जा चुके हैं। अभी ये बरसात के टाइम में अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है, ये 4th जूता है जो अभी मेरा चलते चलते कब कब टाटा बाय बाय कर दे नहीं पता। एक दिन मैं बरसात का जूता पहन के निकली थी, ओह माय गॉड, वो जूते ने मुझे इतना कट किया था, पैर में इतना कट किया था कि मैंने, एक पैर तो मेरा ठीक था, उसमें कोई कटिंग कुछ कट नहीं हुआ, दूसरे पैर उसने मुझे इतना कट किया मेरे पैरों को उस जूते ने। मैं उसको हाथ में लेके चल रही थी, लोगों को लग रहा था कि पता नहीं इसको क्या हुआ है। एक भाई साहब ने पूछ ही लिया, मैडम इफ़ यू डोंट माइंड, आपका जूता टूट गया है क्या? मैं, नहीं, जूता ने मुझे कट कर लिया है, मेरे पैर को बहुत ज़ोर से काट लिया है, तो मैं इसको नहीं पहन पा रही हूँ। वो लिटरली मेरी बातों से ज़ोर से हंस दिया। बोला आसपास तो कोई जूते की दुकान भी नहीं है जो आप ख़रीद पाए। हमने, या आई नो, और आज तो मैं बिल्कुल जूता नहीं ख़रीदूँगी, इसको घर में ले जाके पटक दूँगी और इसको पूरा अंडर कवर कर दूँगी। मैं कभी इस जूते को पहनूँगी भी नहीं और किसी को दूँगी भी नहीं, क्योंकि मुझे जब वो कट कर रहा है तो इनफैक्ट वो दूसरे को भी हार्म करेगा, तो मुझे क्या ज़रूरत है दूसरे को अपनी वो चीज़ देने की जो मुझे हार्म कर रही है और दूसरे को भी हार्म करेगी। ये था बरसात का टाइम। आई लव बरसात, आई लव ठंडा, आई लव वो पकौड़ी, छोटा छोटा वो मेरा मनपसंद साबूदाना आलू, उसमें काजू किशमिश, अगर प्याज लहसुन हो तो यम्मी, और गाजर कैप्सिकम मुझे बहुत पसंद है, तो वो सब भी डाल देती तो अच्छा रहता। लेकिन रात को मैं इतनी थक गई थी काम करके आके, एंड महीने का सामान भी लेके आना पड़ता है ना, मंथ का सामान ख़त्म हो जाता है तो वो भी लेके आना पड़ता है, वो लेके आई थी। तो मैं इतनी थक गई थी, इतनी भारी सामान थे कि मैं उठा नहीं पा रही थी, तो मैं इतनी थक गई थी कि मुझे दोबारा बाज़ार जाके या फिर उसी समय उस सब्ज़ी भी डाल लूँ, मेरे इतनी हिम्मत नहीं थी क्योंकि बहुत ज़्यादा भारी था और अभी मेरे हैंड में काफ़ी पेन हो रहे हैं, क्योंकि मैं बच्चों लोग को बहुत सारी होमवर्क्स देती हूँ, तो बेचारे बच्चे भी परेशान हो जाते हैं, मेरा तो हालत ख़राब है ही। लेकिन इस वेदर ने मुझे एकदम चुलबुला छोटा छोटा बेबी बना दिया है, और बच्चे भी हैं मेरे पास और बड़े भी हैं स्टूडेंट, तो सबको मिला जुला के मैं उन सबको बच्चा ही बोलती हूँ। इनफैक्ट मैं बच्चों की मम्मी को भी बेटा बोल देती हूँ, तो उनको बहुत ही अजीब फील होता है। मैम प्लीज़ हमें बेटा मत बोलिए, लेकिन मेरा आदत है कि हर किसी को मदरली ट्रीट करूँ। एक्चुअली मॉम को देखी थी ना, बहुत प्यारे से बात करना, अगर कोई दरवाजे पे आ जाता था तो गर्मी है ना, आप थोड़ा ठंडा पानी पिएंगे, आप ये बनाए हैं भैया, ये थोड़ा सा ले लीजिए। शरबत भी मेरी मम्मी देती थी, हम लोग अपने लिए रसना बना के रखते थे कि रसना, हम लोग 4 बहनें थे तो ये इतना इतना का पीना है, ये करना है। मेरी मम्मी उन लोग को जब देती थी तो लगता था हम लोग का रसना उसके पास चला गया, लेकिन मम्मा कभी भी वो रसना का बॉटल खाली नहीं रखती थी, अगेन बना देती थी। तो याद है मुझे, नहीं तो नींबू पानी भी उन लोग को पिला देती थी। नाइस, आई लव इट। मुझे अच्छा लगता है किसी का हेल्प करना, किसी को पैम्पर करना, कोई तकलीफ़ में है तो उसकी तकलीफ़ को दूर करना। और पापा तो मेरे बहुत ही अच्छे थे, हमें कभी डांटते नहीं थे, और अगर हमें कुछ खाने का मन करता था तो मम्मा अगर मना करती थी, पापा बोलते नहीं खाने दो, इन लोग की जो इच्छा हो रही है खाने दो। इसलिए पापा जब भी मुझे बोलते थे ना, बेटा मुझे ये खाना है, तो मैं दौड़ के जाके उनके लिए काकुर गाची से कुछ ना कुछ जो भी उनकी इच्छा होती थी कि हाँ आज गुलाब जामुन खाना है। एक दिन तो मुझे बोल दिए थे मुझे गुलाब जामुन भी खाना है, मुझे पुचका भी खाना है, मुझे चूरमुर भी खाना है। आई मीन पुचका माने गोलगप्पे होते हैं, और चूरमुर माने पुचका का पूरा भरता बना के उसको पूरा मटर कर दिया जाता है वो, एंड ढोकला भी खाना है। तो मैं सब कुछ ले रही थी,
एंड सब कुछ लेके आ रही थी। फिर मेरे आते ही हाँ क्या लाई है मेरे लिए, एंड उन्हें चॉकलेट बहुत पसंद था, एंड उन्हें केक बहुत पसंद था। एंड मुझे ऐसे बोलते थे, नीलू मुझे ना बैगन भाजा खाने का मन है, वो मेरे लिए ठीक है कि नहीं है? तो मैंने कहा नहीं पापा वो आपके लिए ठीक नहीं है तो रहने दो, लेकिन आज बैगन भाजा खाने का बहुत मन कर रहा है। एक दिन उन्होंने बोला मुझे पालक का पकौड़ी खाना है, मैं पालक की पकौड़ी बनाई। आई थिंक शायद बहुत नरम नहीं था, कड़ा हो गया था, उनके उनके एज के हिसाब से दांत नहीं थी। तो अभी भी तकलीफ़ होती है कि काश टाइम पे पापा ने दांत बनवा लिया होता तो पापा को सब चीज़ खा पाते। रोटी नहीं, रोटी खाना था, रोटी मुझे रोटी बना के दे सकती हो? अब मुझे रोटी बनाना आता ही नहीं है, अभी तक नहीं आता है। मेरे बगल में एक भाभी जी रहती हैं, उन्होंने बोला अब मैं तुमको सिखाती हूँ। उन्होंने मुझे सिखाया, मैंने कहा हूँ सीख ली। तो बोली बनाओ। मैंने इतना ख़राब रोटी बनाया, इतना ख़राब रोटी, वो हंसने लगी, बोली क्या तुम्हारा मन नहीं है रोटी बनाने का? मैंने कहा बिल्कुल नहीं। तो वो लोग वो भी हंस दी, उनको समझ में आ गया कि इसका मूड नहीं है। हाँ जिस दिन मूड अच्छा रहेगा उस दिन रोटी भी मैं बना लूँगी, ऐसा कोई चीज़ नहीं है कि मैं नहीं कर सकती हूँ। नॉट इम्पॉसिबल इफ माई लाइफ, इफ़ आई जस्ट अगर सोच लो मुझे ये करना है तो करना ही करना है। अभी जैसे मैं मेहंदी की चैम्पियन होती जा रही हूँ, अच्छे अच्छे डिज़ाइंस सिर्फ अपने हाथों में, बिकॉज मुझे किसी और को लगाने का मन ही नहीं है, और मुझे अच्छा भी नहीं लगता किसी और को लगाना। एक होता है ना कि अपने लिए ही करना, वो टाइम पास। ड्राइंग, आई लव ड्राइंग करना। ड्राइंग करना ये नहीं कि मैं पेंटिंग बना रही हूँ, मेरा ड्राइंग बहुत ही गंदा है। जस्ट कलर भरना, कलर को मैंने कोई पेंटिंग रेडी है उसके अंदर कलर भरना, आई लव इट। मुझे वो कितना भी करवा दो, वो मुझे 4 घंटा 6 घंटा 8 घंटा जितना भी करवा दो, आई लव इट। एंड कोई अच्छा बोलता है, कोई ख़राब बोलता है, अभी तो फ़र्क ये पड़ रहा है कि जो ख़राब बोलता है सीधे उसके पास जाके बोला ऐ क्या बड़ा, सबकी सिट्टी पिट्टी को मचाती है। टिट फॉर टैट वाला चीज़ है ना, वो अभी आ गया मेरे अंदर। पहले नहीं था, पहले लगता था छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। कितना छोड़ूं, कितना 48 ईयर्स मैंने छोड़ा है, अब नहीं। अब जब 1 साल से मैं एकदम चेंज हो गई ना, टिट फॉर टैट देने वाला जो चीज़ था, उसके बाद मैंने बहुत कुछ चेंज देखा लाइफ में, बहुत अच्छा चीज़ देखा। और मौसम तो है ही सुहाना, और साथ में मेरे जो है वो आज मेरे लिए पता नहीं लंच ब्रेक में क्या बना के देंगे और डिनर में क्या बना के देंगे, आई डोंट नो। ब्रेकफास्ट में तो आज मैं खाने वाली हूँ प्याजी और मुड़ी इवनिंग टाइम में। एंड मैं पूछ लूँगी जिनके यहाँ मैं क्लास कराने जाऊँगी, उनसे भी पूछ लूँगी कि आपको प्याजी खाना है मुड़ी के साथ, विथ मुड़ी। अगर वो हाँ बोलेंगे तो ठीक है, ना बोलेंगे तो इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे अभी जो भी है कूल जी, मेरे को इतना भी ज़्यादा टेंशन नहीं होती है, बिकॉज़ सब अच्छे हैं, सब कोई अच्छे हैं। अब वो सेल्फिश वाला चीज़ नहीं है कि आपको तकलीफ़ है तो और तकलीफ़ देने आ रहे हैं, आपको इतना तकलीफ़ दे रहे हैं उस तकलीफ़ के टाइम पे, ऐसा कोई नहीं है। सब बहुत अच्छे संस्कार वाले, अच्छे बिहेव वाले, अच्छे दिल के हैं। अपने सेल्फिश जो होते हैं ना वो नहीं है, मनी माइंडेड नहीं है। हर कोई मेरे लिए सोचता है। जैसे मैं किसी के बारे में सोच रही हूँ अच्छा, तो मेरे बारे में भी हर कोई अच्छा सोच रहा है, और जो नहीं सोच रहा है मैं क्यों उसको फोर्स करने जाऊँ कि सोचो मेरे बारे में। मुझे नहीं बोलना। अभी जितने भी लोग हैं ना आसपास, बहुत मज़ा आ रहा है। मैं भूखे पेट तो नहीं रहती हूँ, मेरे लिए कुछ ना कुछ डिश बन के आता है, कुछ ना कुछ रेडी रहता है। जैसे सैटरडे इनके घर में ये बनेगा तो वो मुझे मिलेगा ही मिलेगा। तो थैंक्स टू भाभी ऑल टाइम कि आप मेरे लिए बहुत सोचते हो, और जो सेल्फिश थे वो हार्डली
1 मंथ, हाँ 1 मंथ में आउट हो गए मेरे लाइफ से। एंड मेरा एक चीज़ है, जिसे आउट कर दिया ना, अगर वो बहुत अच्छा है, सच में अच्छा है, तब तो वो रिटर्न बैक मेरे लाइफ में आता है, नहीं तो मैं फिर आने नहीं देती हूँ। और ये मौसम का जो जादू है ना, मज़ा आ गया। मैं 15 मिनट से बोली जा रही हूँ, मुझे पता ही नहीं चला इस वेदर के कारण कब 6 बजेगा और कब मैं वॉक करने निकलूँगी। आई लव दिस टाइप ऑफ वेदर। छाता लेके जाऊँगी या बारिश में भीगूँगी? अगर बारिश में भीगूँगी तो यहाँ के सारे लोकेलिटी के लोग मुझे बोलेंगे, नो 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 बेटा, बारिश में मत भीगो, छाता लेके घूमो, छाता लेके घूमो, नहीं तो मेरे को छाता हाथ में पकड़ा देंगे। तो मुझे नहीं लगता कि मैं बारिश का मज़ा ले पाऊँगी, मुझे छाता लेके ही निकलना पड़ेगा वॉक करने के लिए। ओह, बाय बाय, सी यू। मेरा ब्लैक कॉफ़ी और मेरा नाश्ता 7 o'clock